हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सोशल रिसर्च विद आदित्य पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो शिवहर जिला से रिलेटेड है। जो शिवहर के लोग हैं वो थोड़ा बहुत अवगत है, जो बाहर के लोग हैं वो अवगत नहीं है, और उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि यहाँ के सांसद, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यनीति क्या है, उससे आप अवगत हो पाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं विभिन्न पत्र पत्रिका में, सोशल मीडिया में, टीवी चैनल पे विकास का गंगा वहाँ बहता है, लेकिन धरातल पे क्या चल रहा है वो उससे अधिकतर जनता अनभिज्ञ है। यही कारण है कि हमको इस देश से नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम हो जा रहा है, और हम उस कारण देश को भूल जा रहे हैं और झूठे दिखावे में पड़ जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शिवहर को जोड़ने वाले वैसे रेल परियोजना से जो 2007 से अब तक जो है उसका सांसे टूट रहा है और अब तक वो कार्य शुरू भी नहीं हो पाया है, और उस पर सरकार का क्या कहना है उस स्थिति को हम जानने वाले हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा जिला जो शिवहर जिला है। ये देश का सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे जो है स्थिति खराब इस जिला का है और सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। इसका रीजन एक है कि इस पे न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि का कभी ध्यान रहा है, न सरकार का ध्यान रहा है। अगर इस जिला को रेलवे से जोड़ दिया जाता तो ये जिला भी अन्य जिला की तरह डेवलप हो जाता, और इसी ख्याल से 2007 में एक रेल परियोजना शुरू किया गया था जिसका नाम दिया गया था मोतिहारी सीतामढ़ी वाया शिवहर रेल परियोजना। और 2007 में इसका शिलान्यास भी हुआ था और इसका कार्य शुरू होना था, लेकिन किसी कारण से तत्कालीन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पाई और इस परियोजना पे कार्य शुरू नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य की बात है। समय बीतता गया, लोगों का मांग जारी रहा। यहाँ के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी जागरूक बुद्धिजीवी युवा हैं, उनका मांग सतत जारी रहा, और समय बीतने के साथ साथ तत्कालीन सरकार चली गई, नई सरकार आई जो भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल में जो भाजपा की सरकार 2014 में बनी, लोगों का जो उम्मीद था वो एक बार फिर जगह इस रेल परियोजना को लेकर। फिर मांग, धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, बहुत सारा जो है मूवमेंट चलाया गया, और यहाँ के जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी ने इस आंदोलन में सहभागिता निभाया, और ये आंदोलन एक ऊंचाई तक पहुंचा। तो सरकार इस पर थोड़ा सा रुख अपना सही की, और 2017 में इस परियोजना को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए रिलीज करती है, इस परियोजना पे आवंटित करती है 100 करोड़, जबकि ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 1000 करोड़ का है। हालांकि 100 करोड़ सरकार इस परियोजना पर आवंटित की कार्य शुरू करने के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, इस रेल परियोजना को शुरू करने के लिए सबसे पहला जो फेज था वो भूमि अधिग्रहण का फेज था। इस बात को आप समझते रहिए, तब आप स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर ये परियोजना कैसे अटका रहा, और हम लास्ट में इसका आपको स्थिति बताएंगे कि सरकार इस परियोजना को कई बार कैसे कैसे बंद की। फाइनली अंत में ये बताया गया कि ये परियोजना ऋणात्मक इसका प्रतिफल है, इसलिए इसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। उसके बाद सांसद के कुछ हम बयान भी आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप स्पष्ट हो जाएंगे कि ये जितने भी सत्ताधारी लोग हैं या जितने भी नेतागण हैं, उनको शिवहर से प्रेम नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता और अपने कुर्सी से प्रेम है। तो इस चीज को हम लास्ट में आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि 2017 में 100 करोड़ रुपए दिए गए। उस रुपए में से आपको मैं एक डाटा देता हूं, जो 27/2/2018 के एक RTI से खुलासा हुआ कि 24 करोड़ 16 लाख 36 हजार रुपए इस परियोजना पे खर्च हो गए। मतलब ये परियोजना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चालू
था और चल रहा था, कहीं ना कहीं इस पे पैसे खर्च हो रहे थे, काम हो रहे थे। अब काम धरातल पे नहीं हो रहे थे, किस रूप में हो रहे थे ये या तो सिस्टम के लोग जानेंगे या जो हमारे जनप्रतिनिधि है जो इससे रिलेटेड है वो जानेंगे। तो इस पे खर्च हुए 24,16,36,000 रुपए। अब एक 11/8/2019 को एक आरटीआई के माध्यम से रेलवे ने ये स्पष्ट करा कि उसको कहाँ कहाँ क्रॉसिंग बनाना है, कहाँ कहाँ हॉल्ट बनाना है, कहाँ कहाँ जंक्शन बनाना है। ये कुल 11 पॉइंट उसने बताया। मतलब ये कि 2019 तक ये परियोजना चल रहा था। उसके बाद भी कई आरटीआई निकाला गया यहाँ के संघर्षशील युवा अधिकार मंच के प्रवक्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा के द्वारा। तो उसमें ये पता चला कि ये परियोजना चल रहा है। हालांकि ये परियोजना शुरू में जो 2007 में स्थापित किया गया था वो 78.92 किलोमीटर का था। लगभग जो है ये 79 किलोमीटर का परियोजना था। लेकिन बाद में सरकार ये कही कि हम ये बनाने में सक्षम नहीं है और ये परियोजना का जो प्रतिफल है वो ऋणात्मक है। तो इसको सरकार फिर से इस योजना को बंद कर दी। फिर जब प्रेशर पड़ा तो इसने कहा कि हम शिवहर को सीतामढ़ी से कनेक्ट करेंगे और 28 किलोमीटर के लिए एक ये नया परियोजना शुरू करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस 78.92 किलोमीटर वाले परियोजना को बंद करके एक नया परियोजना शुरू करता है 28 किलोमीटर, और जिसमें कहता है कि हम शिवहर को सीतामढ़ी से जोड़ देंगे। फिर ये परियोजना कुछ दिन चलता है, चल रहा है, अंदर ये लोगों को पता है कि चल रहा है। लेकिन एक हम आपको डाटा देते हैं 3/1/2022 को जो राज्य मंत्री जो है रेलवे का रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे, उनका एक पत्र आता है यहाँ के सांसद के नाम कि ये जो परियोजना है इसका प्रतिफल ऋणात्मक है। और जो इन्होंने ये कहा था कि हम शिवहर को सीतामढ़ी से जोड़ेंगे, इस परियोजना को भी उन्होंने बताया है कि ये फिलहाल स्थगित है, इस पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर ये जो रेल राज्य मंत्री हैं इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये परियोजना पूर्णतः अभी बंद है। तो अब ये समझिए कि जिला बने इतने दिन हो गए, सरकार इसको रेलवे से नहीं जोड़ पाई। इस परियोजना को स्थापित हुए कई वर्ष हो गए, 2007 में परियोजना स्थापित हुआ और इस पे आज तक कोई काम नहीं हुआ। और बेशर्मी तो देखिए कि सरकार कहती है कि ये जो परियोजना है इसका प्रतिफल ऋणात्मक है। तो भैया ये सरकारें बनती क्यों है? अगर सारे चीज में प्रतिफल धनात्मक देखना है तो फिर तो कोई पूंजीपति ही ऐसा सोच सकता है, कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन ही ऐसा सोच सकता है। तो क्या हम ये मान ले कि हमने जो सरकारें चुनी हैं वो पूंजीपतियों की सरकार है, एक बिजनेसमैन की सरकार है? चूंकि सरकार का कार्य ये है कि लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से जनोपयोगी योजनाओं को किया जाए, जनोपयोगी कार्यों पे खर्च किया जाए। यहाँ हर चीज में आप प्रतिफल देखिएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में सरकार को खड़ा करती है। और मैं इस परियोजना का आपको विशेषता बताना चाहूँगा। शिवहर जो है वो सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी नेपाल से सटा हुआ जिला है और सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस जिला को रेलवे से जोड़ना अति आवश्यक है। अगर मान लीजिए जो चीन से युद्ध होने की कभी कभी संभावना बनती है, उस परिस्थिति में ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर व्यवस्था होना काफ़ी ज़रूरत है। और शिवहर जो है नेपाल से सटा हुआ जिला है, इसलिए सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे यहाँ अति आवश्यक है। खैर, राज्य जो रेल राज्य मंत्री है उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये परियोजना स्थगित हो गया है। तो अब इस पे अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो प्रतिक्रिया जाना चाहिए, यहाँ के नेताओं का जो प्रतिक्रिया जाना चाहिए, या यहाँ जो विपक्ष के जितने भी पार्टी हैं उनका जो प्रतिक्रिया जाना चाहिए वो शून्य है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इन लोगों को शिवहर से कोई प्रेम नहीं है। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक, इन लोगों का तो इस पे कोई आवाज ही नहीं आ रहा है। हालांकि भाजपा की सांसद रमा देवी हैं,
उन्होंने मीडिया बंधु के पूछे हुए प्रश्नों का कुछ उत्तर इस प्रकार दी है। ये वीडियो 1 मिनट 10 सेकेंड का है। इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि इनका क्या मंशा है और ये क्या करना चाहती है। उपलब्ध कर दे, वही मांग हुआ था। अगर कर दे तो हम लोग रेल बनाने में सक्षम होगा। बहुत पहले का एस्टीमेट है, बहुत सस्ता, 118 करोड़ ही था। जिस समय बोर्ड लगाने वाले लगा गए, उनका नाम क्या कहें, आप लोग जानते हैं। और आज का समझिए कि कितना है, 800 तो थोड़ा सा, कई किलोमीटर, 27 किलोमीटर का है ना, और 779 करोड़ का। लेकिन ऐसे परिस्थिति को अभी भी जो हमारे रेल मंत्री बने हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी, तो उनसे भी मैं ये मांग की हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है। तो राज्य सरकार को आप चिट्ठी लिखेगी मैडम? हाँ, चिट्ठी लिखे, बात कराएं, लेकिन उनको उतना सक्षम नहीं होंगे या काम करने में जो रास्ता लगाए होंगे वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा। आपका प्रयास इसी तरह जारी रहेगा क्या? एकदम जारी रहेगा जब तक मैं सांसद रहूँगी। अब 5 साल और सांसद बना के रखिएगा तब 5 साल और। दोस्तों, अभी स्क्रीन पे जिनको आप देख रहे थे, ये यहाँ की शिवहर लोकसभा की सांसद महोदया हैं रामा देवी जी। और ये सरकार में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ऊंचे स्तर की नेत्री है, बहुत बड़ा पकड़ है। लेकिन इनके आप इस जो प्रतिक्रिया है उसको देखेंगे तो इनके चेहरे के भाव से आप समझ गए होंगे कि ये रेलवे पे कितना गंभीर है, सरकार कितना गंभीर है। ये आप देख लिए, सरकार कितना गंभीर है ये आप देख लिए कि इस परियोजना को दूसरी बार बंद किया गया है, और इसलिए कि ये प्रतिफल ऋणात्मक इसका आना है। भैया, आप ऋणात्मक प्रतिफल आना है तो लोगों के सुविधा के लिए सरकार को काम करना है, न कि बिजनेस खड़ा करना है, क्योंकि उसके लिए लोग टैक्स देते हैं यार। खैर, सांसद महोदया की बात आपने सुनी होगी, बहुत गौर से सुनी होगी। नहीं सुने हैं तो वीडियो को आप पीछे ले जाकर सुनिए। इन्होंने कहा कि प्रयास रेलवे के लिए सतत जारी रहेगा, सतत जारी रहेगा। तो इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय हम देते हैं। इस परियोजना की जो स्थापना है वो 2007 में हुई। ठीक 2 साल बाद 2009 में लोकसभा का चुनाव होता है और ये भाजपा के टिकट से यहाँ चुनाव जीतती है। मतलब 2009 में ये सांसद बनती है, 5 साल रहती है, 5 साल रहती है 2014 तक। उस समय इनसे जब डिमांड किया जाता था कि ये रेलवे परियोजना बंद है, इस पे आप क्या कर रही हैं, इस पे आप क्या कर रही हैं, तो इनका तर्क होता था कि हमारा केंद्र में सरकार नहीं है और हम विपक्ष के पार्टी के सांसद है तो मेरा सुना नहीं जाता है। तो ये इनका तर्क होता था। भगवान का कृपा देखिए, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और ये फिर से शिवहर से लोकसभा सीट जीती और इनके पार्टी अर्थात भाजपा की सरकार सेंट्रल में बन गई। ठीक है, अब 2014 में ये सांसद बनी, इनका सरकार भी रहा, फिर लोगों का मांग जारी रहा, इनका यही टाल मटोल चलते रहा। ये करते करते 2017 में 1 करोड़ रुपए सरकार इस फंड में दे दी और चुनाव में इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से भुनाया कि रेलवे जो है हमारे प्रयास से जारी है, चल रहा है। ठीक है, अब 2019 में भी लोकसभा चुनाव आया, फिर ये चुनाव जीत गए। मतलब शिवहर लोकसभा से ये अभी वर्तमान में तीसरी बार जो है सांसद की चुनाव जीती हुई है। हैट्रिक लगाई है, हैट्रिक। आज तक रेलवे परियोजना पर इनसे कुछ नहीं हो पाया और ये तीसरी बार सांसद चुनी गई है। आप इनके प्रतिक्रिया के लास्ट में देखे होइएगा कि ये जब तक सांसद रहेंगी तब तक रेलवे पे प्रयास जारी रहेगा, और अंत में ये बोल ही दी है कि अगर 5 साल और मौका दीजिएगा तो 5 साल और प्रयास करेंगे। मतलब भैया 15 साल तो आपको मिला लेकिन प्रयास शून्य रहा, और अगले 5 साल के लिए आप अभी से
एकदम तैयार है कि 5 साल और हमको दीजिएगा तो फिर हम प्रयास जारी रखेंगे। तो अब ये देखिए, सांसद का ये कहना है कि 5 साल और दीजिएगा तो हम प्रयास जारी रखेंगे। सरकार तो एकदम बेशर्मी पे उतरी हुई है कि वो एकदम फुल्ली जो है वो बिजनेसमैन जैसे ट्रीट करती है। लोगों के भावनाओं से, लोगों के जो मूलभूत आवश्यकता है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ रेलवे से इस जिला को जोड़ दिया जाए तो ये जिला स्वतः डेवलप कर जाएगा। हालांकि सांसद महोदय का एक जगह हम देखे हैं कि शिवहर में सड़कों का जाल बिछा है। तो भैया कभी बरसात में शिवहर शहर से बाहर निकल कर देखिए, तब पता चलेगा कि आपकी सड़कें कितनी नीट एंड क्लीन है और नदी और सड़क में क्या अंतर है। अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो कभी शिवहर शहर में ही घूम लीजिए सभी सड़कों को, तब पता चलेगा कि नदी नाले और सड़क में क्या अंतर है। तो शिवहर का ये स्थिति है और सरकारें जो दिखाती हैं कि विकास तीव्र गति से हो रहा है। आप इस रेलवे परियोजना को देखिए और सांसद के वक्तव्य को देखिए, सरकार के करतूत को देखिए, तब पता चलेगा कि किस क्षेत्र में और कितना विकास हो रहा है। सड़कें उसी तरह से हैं, सारी परियोजनाएं उसी तरह से हैं, सारे स्कीम उसी तरह से पड़े हुए हैं। तो विकास आखिर है कहाँ? विकास हो किस क्षेत्र में रहा है? विकास हो कहाँ रहा है? खैर जो भी बात है, आखिर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं रेलवे पे चुप हैं। इस परियोजना को बंद कर दिया गया है उस पे भी चुप हैं। तो अब ये समझिए, हमारे इस बात से आपको अगर दुख लगे तो इससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, इसको पॉजिटिव में लीजिए। आप शिवहर से अगर प्रेम करते हैं तो शिवहर के लिए सोचिए। पार्टी, सत्ता, कुर्सी, ये सब यहाँ के जनता के बदौलत आपको मिला है और जनता के भावनाओं को, जनता के अपेक्षाओं को आप दरकिनार करते हैं, उनके भावनाओं को नहीं समझते हैं, उनके अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरते हैं। तो निश्चित रूप से ये जनता धीरे धीरे समझदार हो रही है। अगर समझदार नहीं भी हो रही है तो हम लोग करने के लिए खड़े हैं। अगर हमारी ये बात आपको बुरा लगे तो भी अच्छा, हालांकि इस बात को आपको पॉजिटिव लेना चाहिए और इसके प्रति गंभीर होकर जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो, साथ ही साथ भाजपा के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी को पार्टी से ऊपर उठकर शिवहर के बारे में सोचना चाहिए और इस रेल आंदोलन को मजबूती प्रदान करना चाहिए। हमने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि सांसद सहित जितने भी भाजपा के पदाधिकारीगण हैं वो इस्तीफा का एक बार पेशकश तो करें और इस्तीफा के पेशकश करते हुए वो इस रेल आंदोलन को मजबूत करे। निश्चित रूप से जिस दिन सांसद और भाजपा के सभी जो पदाधिकारी हैं वो इस्तीफा का पेशकश करेंगे तो सरकार सोचने पर मजबूर होगी कि आखिर भाई इतने बड़े गंभीर मसला को हम कैसे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे नहीं और सामान्य लोग बोले तो उससे दुखी होंगे। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी से ऊपर उठिए, शिवहर के विकास के बारे में सोचिए। आप जो हैं, जहाँ है वो शिवहर के बदौलत है, शिवहर के जनता के बदौलत है, न कि किसी पार्टी के बदौलत है। अगर जनता नकार देगी तो किसी भी पार्टी का टिकट लेकर आइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये बात सिर्फ सांसद और भाजपा के प्रतिनिधियों के लिए नहीं है, ये बात सभी राजनीतिक दल, सभी जनप्रतिनिधियों के लिए है। आपको शिवहर के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपने व्यक्तिगत हित को सोच रहे हैं, आप अगर पार्टी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए शिवहर को दरकिनार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता आपको जवाब देगी। एक और जानकारी हम देना चाहते हैं कि रेल आंदोलन कभी बंद नहीं होगा, चाहे वो कोई मंत्री संतरी आकर बोले कि ये परियोजना स्थगित किया जाता है। ये संघर्ष सतत जारी रहेगा और हम लोगों ने ये संघर्ष शुरू किया है तो इसको हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। हमारे मंच के प्रवक्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा जी द्वारा इस रेल परियोजना के लिए हाई कोर्ट में PIL भी डाला गया है और उसके जो तारीख का डेट है उसका वेट हो रहा है। निश्चित रूप से ये संघर्ष जारी रहेगा और जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, सांसद को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि सर्वप्रथम यहाँ के जनता के भावनाओं का सम्मान करे, अन्यथा यही जनता आपको जो आप शीर्ष पे बैठे हुए हैं फर्श तक लाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।